राष्ट्र नीति कर रहे हैं और ये लोग राजनीति कर रहे हैं। तो डिमांड तो है हमारी 5,000 की, दौड़ते हैं 50,000, सब तो नहीं आते और उसमें से भी बहुत कम रह जाते हैं, कभी पूरे भी नहीं आ पाते हैं। तो अगर 4 साल के बाद टेस्ट लेके 25% लोगों को लिया जा रहा है तो उनको कोई बाहर थोड़ी किया जा रहा है, वो तो पेंशन लेकर जाते रहेंगे। उसमें आप भी ट्राई करो ना, उसमें आप भी आ जाएं, क्यों चिंतित हैं आप? और फिर पैरामिलिट्री फोर्सेज है, होम ने कहा है, सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री आज कह रहे हैं कि हमको हम अपनी फोर्स में रखेंगे, अपनी पुलिस में रखेंगे, हमारी जो संस्थाएं हैं उनमें रखेंगे। कई लोगों ने तो बहुत बड़े बड़े इश्तहार निकाल भी दिए हैं, कई माननीय मुख्यमंत्रियों ने, तो क्योंकि बहुत ही हाईली, यानी जिसे हम सर्वोत्तम कहते हैं, ऐसी ट्रेनिंग लेके वो युवक बाहर आ रहे हैं। जब वो आते ही पैरा मिलिट्री फोर्सेज में चले जाएं, कोई एसएसबी में जाएगा, कोई आपके इसमें आईटीबीपी में जाएगा, और भी कई चीजें हैं, आईटीबीपी है, बीएसएफ है, एसएसबी है, सीआरपीएफ है, इनमें जाएंगे कहीं पर भी। तो फिर क्या चाहिए आदमी को? रोजगार चाहिए ना। तो दोनों तरफ से रोजगार मिल रहा है। कुछ ऊपर गए जिनको जहाज चलाने का एक्सपीरियंस है, जिसको रॉकेट चलाने का है, गोली बारूद चलाने का है, और जो आपकी माइनिंग नीचे बिछाई जाती हैं उसको पार करने का, उसे तोड़ने का है, सीक्रेसी कैसे बढ़ती जाती है वो है, अनुशासन का पूरा आपने पूरा प्रशिक्षण लिया है। तो फिर इसके बाद तो आप परफेक्ट हो गए, उसको तो हर एक लेना चाहेगा, उसमें घबराने की बात क्या है? और अगर कोई कहता नहीं मैं कहीं नहीं जाता हूँ, 4 साल करके आ गया, मैं आप बिजनेस करूंगा, तो बैंक उसके लिए है। एक नहीं 50 योजनाएं हमारे पास हैं, बैंक देने के लिए बैठे हुए हैं, उसके लिए अगर भी अलग से व्यवस्था कर रहे हैं। तो ये समझना चाहिए कि ये स्कीम कोई बुरी नहीं है, कहीं से कहीं तक बुरी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो एज रिलैक्सेशन दिया है ये और अच्छी बात है, 2 साल का दे दिया। पहले 17 से 21 साल के युवकों को इसमें आना था, अब 17 साल से 23 साल तक के युवक, यानी कि 2 साल का रिलैक्सेशन भी और दे दिया है। 17.5 से आना था, 23 तक कर दिया है। तो इसलिए घबराहट क्यों है? आने तो दीजिए। अब घर में बैठ के क्या करेंगे युवक, मुझे बताइए तो सही। एक योजना आ रही है, उसे आने दीजिए, लागू होने दीजिए। मैं विपक्ष से भी कहूंगा कि हमेशा बचकानी हरकतें हमारी रही हैं जो अच्छी नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, जो पाकिस्तान बोल रहा था, हमारे साथी बोल रहे थे, और एयर स्ट्राइक हुआ, जो हमारे साथी बोल रहे थे, वही पाकिस्तान बोल रहा था। आपने देखा CAA हुआ, उसका विरोध हुआ। हमने 370 आर्टिकल को समाप्त किया, उसका जबरदस्त विरोध किया आपने सदन के अंदर, बाहर तो जनता ने सुना ही नहीं। तो हर जगह पर जो भला काम मोदी जी कर रहे हैं, और इससे तो हमारी फौज एक ऐसी फौज हो जाएगी जो हमारी कल्पना है कि हम सर्वोत्तम हो, वो फौज होगी। और इससे पहले दुनिया की जो सैनिक अपनी पूरी उनकी विधाएं हैं, या जो उनकी सैनिकों की व्यवस्था है, फौज की व्यवस्था है, उसकी स्टडी हम लोगों ने करी है। स्टडी करने के बाद जो सर्वोत्तम हो सकता है, और जगह भी तो है ऐसा, सर्वोत्तम को हम लागू कर रहे हैं। इसलिए सोचना चाहिए। और बेहद दुखदाई स्थिति है कि कोई गाड़ी जला रहा, बस जला रहा, ये नेशनल प्रॉपर्टी है भाई, इसे तो मत करो। राष्ट्र बना रहे हैं हम, राष्ट्र बिगाड़ रहे हैं। तो इसलिए ये मुझे समझ में नहीं आता है कि विपक्ष जिस तरह की बचकानी और नादानी के काम करते हैं, अपरिपक्वता के काम करते हैं, वो प्रजातंत्र के लिए कम से कम ठीक नहीं है। हम राष्ट्र नीति कर रहे हैं और ये लोग राजनीति कर रहे हैं।